तो जिसका सादा तर्जुमा यूं बनता है कि ऐ पढ़े लिखे लोगों, या अहलल किताबे, ऐ पढ़े लिखे लोगों। अगर इससे एक कदम ऊपर चला जाऊं तो फिर तर्जुमा यूं बनेगा कि ऐ किताबियों। और इससे खिताब किनको है? तौरात, ज़बूर, इंजील मुकद्दस, ये जो आसमानी किताबें हैं, इन 3 किताबों के मानने वाले, किताबों को जानने वाले, किताबों को लिखने वाले, किताबों को संभालने वाले, किताब का इल्म रखने वाले लोगों को सिर्फ ये खिताब किया गया है। अब मैं आपको एक छोटा सा खाका, एक दायरा एक खींचने लगा हूं कि उनकी तादाद कितनी सी थी। बात मीलादुन नबी की है, अल्लाह ताला ने एहसान अजीम सब पे किया है, तो खिताब एक मखसूस तबके को किया। उसकी वजह क्या है? कितने लोग थे? अब्बासिया दौर में प्रिंटिंग प्रेस इजाद हुई है। अब्बासिया दौर ही के अंदर कागज, पेपर यानी के इजाद हुआ है। इससे पहले पेपर भी नहीं था, कागज भी नहीं था। और लिखने वाले फिर कितने होंगे, और फिर कितनी चीजें होंगी जो लिखने वाले उनको इस्तेमाल करते होंगे। किताबों की तादाद कितनी होगी? यानी बहुत थोड़ी सी। अगर मैं इस मजमे के अंदर ऐसा खिताब जो अल्लाह ताला ने उस दौर के अंदर किया, अगर आप लोगों से करने लगूं तो शायद 2 से 3 बंदे उस बात को फॉलो करेंगे, समझेंगे कि ये हमसे बात हो रही है, बाकी समझेंगे कि शायद हमारे ये पल्ले वाली बात नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मखसूस तबके से खिताब फरमाया कि आए किताबियों, कद जाअकुम रसूलुना, तुम्हारे पास हमारा रसूल आया। या अल्लाह आया तो सबके पास है। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाने लगे कि वाकई आया सबके लिए है, मगर मैं मखसूस तबके से इसलिए खिताब कर रहा हूं कि तौरात, ज़बूर, इंजील के अंदर मैंने अपने महबूब के खसाइस और कमालात को जिक्र कर दिया। और इन लोगों की ड्यूटी में शामिल था कि जिनके पास तौरात थी, ज़बूर और इंजील था, कि उनकी ड्यूटी में शामिल था कि लोगों को तारुफ करवाते कि आखिरुज़्ज़मान नबी ऐसे होंगे, उनकी चेहरा चेहरा वद्दुहा होगा, जुल्फ जुल्फे वल्लैल होगी, माज़ागल बसर वाली आंखें मुबारक होगी। तो तारुफ करवाते, मगर उन लोगों ने अपनी ड्यूटियां, फराइज, सरंजाम दुरुस्त न दिए, बल्कि उनको छुपाने की कोशिश करते रहे। लोग आके पूछते कि आखिरुज़्ज़मान नबी कैसे होंगे, उनकी निशानी क्या होगी, तो वो कहते थे कि अभी इंतजार करो, बाद में आना, आपको बता देंगे। अब किताब खोल के बताना उनने गवारा न किया, बल्कि बातों को छुपाते रहे, गलतों को बयान करते रहे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि आए किताब रखने वालों, किताब तुम्हें दी थी पढ़ के सुनाने के लिए, तुमने उसको कपड़ों में छुपा के घर में बक्सों में बंद करके रख दिया। लोग पूछते थे और तुम उन पे बेईमानी करते थे, छुपा के रखते थे। अब अपनी खैर मनाना, मेरे महबूब की आमद होने वाली है, जो तुम छुपाते हो वो खोल के बयान करेगा। या अहलल किताबे कद जाअकुम, बेशक आया तुम्हारे पास रसूलुना, हमारा रसूल, युबय्यिनु लकुम, जो बयान करेगा, कसीरम मिम्मा कुंतुम तुख्फून मिनल किताबे, वो ज्यादातर वो बातें जो तुम छुपाते थे वो खोल के बयान करेगा। या अल्लाह, वो जो आखिरुज़्ज़मान नबी आएंगे, क्या वो किताब लेके आएंगे? उनके पास किताब होगी? तो फरमाया कि नहीं नहीं, वो उम्मी होंगे, उम्मी होंगे। जाहिरी तौर पे किसी के पास ना तो पढ़ने गए होंगे, ना कोई उस्ताद चल के उनको पढ़ाने आया होगा। जाहिरी तौर पे इल्म उनके पास नहीं होगा, मगर मैं उनके सीने को इल्म और हिकमत से भर डालूंगा, फरमा देते हैं। कुरान पाक में सूरह मरियम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने जब सैयदा मरियम के बतन अतहर से सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत मुबारक करवाई ना, तो लोगों ने बातें करना शुरू की। कहा कि हे मरियम, तू तो बड़ी पाक दामना थी, ये क्या फराइज सरंजाम दिए हैं, या क्या किरदार पेश किया है? तो सैयदा मरियम की तबीयत मेरे थोड़ा सा मलाल गुजरा, थोड़ी बेचैनी सी गुजरने लगी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि आए मरियम, परेशान ना हो, मैं रब की ये हिकमत है
ये मैं रब की मर्जी से काम हुआ है तो इसका दिफा भी हम खुद करेंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया दिफा भी हम खुद करेंगे। तो या अल्लाह मैं क्या करूं? फरमाया कि साहिल आ जाएं, आके सवाल करें आपसे कि ये बच्चा कहां से आया, तो आपने मुंह की तरफ इशारा करना है, करके ये बता देना है कि मेरा रोजा है, मैं जवाब नहीं दे सकती। जाओ इसी बच्चे से पूछो जो झूले में झूल रहा है कि ये तुम्हें बताएगा कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। जब सवाल आते कि अय मरियम ये बच्चा कहां से आया, तो सैयदा मरियम इशारा करती मेरा रोजा है। हम रोजा रखते हैं ना, जब सहरी हम बंद करते हैं तो रोजा बंद करते हैं, उसके बाद खाना पीना हमारा बंद। बोल तो सकते हैं ना, कारोबार भी करते हैं, आ जा भी सकते हैं, कोई रुकावट नहीं है। मगर पहले वाली जो साबका उम्मतें थी उनके लिए यह था कि रोजा रखा है, इफ्तारी तक मुंह भी बंद रखना है, बोलना भी नहीं है। तो सैयदा मरियम से सवाल हुआ कि ये बच्चा कहां से आया, तो फरमाने लगी कि मेरा रोजा है, जाओ बच्चे से पूछो। जब बच्चे के पास जाके पूछते कि बच्चे कहां से आए हो, तो जवाब आता मैं अल्लाह का बंदा हूं, अल्लाह की तरफ से आया हूं, तुम्हारे लिए रोशन किताब लेके आया हूं। फरमा दे। तो मैं पूछूं क्या पिंगोड़े में किताब बगल में थी? किताब बगल में लेके आए थे? तो कोई भी मुअर्रिख नहीं लिखता, कोई भी तफसीर बयान करने वाला नहीं लिखेगा कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के बगल में किताब थी। तो इसका मतलब यह निकलता है अल्लाह तबारक व तआला नबूवत और रिसालत बाद में देता है, इल्म और हिकमत से सीना पहले भर देता है। तो आपने फरमाया कि मेरा महबूब आने वाला है। वो ज्यादातर वो बातें जो तुम किताबों में अपने बक्सों में छुपा के रखते थे, मेरा महबूब खोल के बयान करेगा। तो या अल्लाह बयान करेगा तो फिर चोरियां तो पकड़ी जाएंगी, वो लोग तो सामने नुमाया हो जाएंगे, उनका अंजाम क्या होगा? तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वयफू अन कसीर, मेरा महबूब रहमत लिल आलमीन है तो उनको माफिया दिलाएगा, मैं रब उनको माफ फरमा डालूंगा। दरवेशों के डेरे पे आपने देखा होगा ना, जब भी जाओ ना वो पुराने खाते नहीं खुलवाते, पहले माफिया दिलवाते हैं। पढ़ो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, कलमा पढ़ा के उसके तन को साफ कर देते हैं, उसके बाद उसकी रूहानी तरबियत शुरू हो जाती है, पिछले खाते मिटा देते हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला ने नबूवत का फैज़ ये उलमा के सीनों में रखा है, वलियों के सीने में रखा है। जब उनकी कुर्बत हासिल करेंगे अल्लाह तबारक व तआला उनके जाहिर और बातिन को पाक फरमा देता है। हमारे इस इदारे के अंदर जाहिरी बातनी उलूम का मरकज, जाहिरी बातनी अखलाकियात, तालीम, इल्म और अमल हर चीज के सिखाने का मुख्तसर सा बंदोबस्त किया गया। बिल्डिंग बिलाशक छोटी सी है, मगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो मेहमान तालिब इल्म हजरात जो आते हैं ना, उनके असातिज़ा भी उन बच्चों का एहतराम करते हैं, इंतजामिया भी एहतराम करती है, आने वालों से भी एहतराम करवाया जाता है। मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी बरकत वाली चीज है। दुआ है रब की बारगाह में कि अल्लाह तबारक व तआला सबको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके से अल्लाह तबारक व तआला सबको हक की पहचान अता फरमाए और अहले हक के साथ वाबस्तगी अता फरमाए। अब बिला ताखीर मैं आपके दरमियान में ज़्यादा हाइल नहीं होना चाहूँगा। तमाम मेहमानाने गिरामी जो जहाँ जहाँ से तशरीफ़ लेके आए, तमाम को एक मरतबा फिर खुशामदीद और सबका शुक्रिया। अल्लाह तबारक व तआला